पानी के लिए दो परिवारों में लड़ाई शुरू हुई, फिर यह लड़ाई पूरे इलाके में फैल गई। इसमें जब 42 लोगों की मौत हो गई तो आखिर में खुद सेना को उतरना पड़ा। मामला इतना संजीदा है कि लोग लड़ने मरने को भी तैयार हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक पानी के कुएं को लेकर। दो परिवारों के बीच पानी लेने के लिए विवाद हुआ। दोनों उस कुएं से पानी भरना चाहते थे, मगर देखते ही देखते ये छोटा सा झगड़ा पड़ोस के गांवों और दूसरी कम्युनिटीज तक फैल गया। दोनों तरफ से बदला लेना शुरू किया गया। गांवों में आग लगाई गई, लोग मारे गए। ये सब कुछ हो रहा था सेंट्रल अफ्रीका के देश चाड में। अप्रैल 2026 के आखिरी दिनों में चाड के पूर्वी इलाके वादी फिरा प्रांत की घटना है, जहां इगोते गांव आता है। इसी इगोते गांव में पानी के लिए हो रही लड़ाई में अब तक 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 10 लोग घायल हैं। जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई तो चाड सरकार ने हालात कंट्रोल करने के लिए अपने देश की सेना को उतार दिया। सेना ने स्थिति नियंत्रण में ली। फिर हालात का जायजा लेने के लिए देश के उप प्रधानमंत्री लिमाने महमद खुद इगोते गांव पहुंचे, जहां का ये मामला है। उन्होंने वहां पहुंचकर बताया कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है, लेकिन 42 लोगों की मौत इस बात का सीधा सीधा इंडिकेटर है कि चाड में पानी कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर इसे हम अपनी स्थिति से जोड़कर देखें तो कई महंगी चीजों के लिए भी हम अपने इर्द गिर्द ऐसी जानलेवा लड़ाइयां नहीं देखते हैं, जैसी लड़ाई पानी जैसी एक बेसिक चीज के लिए चाड में हो गई। इसकी वजह है पानी की किल्लत। चाड दुनिया के ऐसे 10 देशों में आता है जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी है, सीवियर वाटर क्राइसिस है। यहाँ का ज्यादातर इलाका सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ है। बारिश बहुत कम होती है और वो भी कोई पैटर्न के तहत नहीं होती। कब होगी कब नहीं होगी कोई रेगुलरिटी नहीं है। गर्मी और सूखा इतना ज्यादा है कि पानी के छोटे छोटे सोर्सेज पर लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी और सिंचाई के पुराने सिस्टम के कारण पानी की दिक्कत साल दर साल बदतर ही होती जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वाटर सोर्सेज लगातार कम होते जा रहे हैं। चाड में पानी के मुख्य स्रोत हैं झील चाड, जो कभी अफ्रीका की बड़ी झीलों में शुमार थी, लेकिन 1960 के दशक की तुलना में अब ये 90% सिकुड़ चुकी है। चारी और लोगोन नदियां, भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर और मौसमी बारिश, मगर इन वाटर सोर्सेज पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। झील चाड का पानी सिंचाई, मछली पकड़ने और पीने के काम आता है, लेकिन सूखे और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ने इसे भी खतरे में डाल दिया है। असर इतना गहरा है कि चाड में पीने के पानी की प्रति व्यक्ति मात्रा बेहद कम हो चुकी है। लेटेस्ट डेटा बताता है कि चाड में पर कैपिटा ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी सिर्फ 813 क्यूबिक मीटर पर पर्सन ही बची है, जबकि दुनिया में पानी की कमी की लिमिट 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन मानी जाती है। चाड इससे भी नीचे है। इसे इंडिया से कंपेयर करें तो भारत में पानी की स्थिति 1486 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा है। 2021 का आंकड़ा है, यानी हर व्यक्ति को भारत में 14,86,000 लीटर पानी ऑन एन एवरेज नसीब हो जाता है। मगर चाड में ऐसा नहीं है। सिर्फ 43 से 46% लोगों को ही पीने का साफ पानी मिल पाता है। बाकी लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है या फिर गंदा पानी पीना पड़ता है। जाहिर है कि पानी जब इतना कम हो जाए तो छोटी सी बात पर भी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, जानलेवा लड़ाइयां। चाड में सूखा, गरीबी, बढ़ती आबादी और रिसोर्सेज पर इतना प्रेशर होने की वजह से पानी के झगड़े अब आम होते जा रहे हैं। ईस्टर्न चाड में सूडान से आए शरणार्थी भी वाटर सोर्सेज पर बोझ बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पानी की दिक्कत का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो ऐसे खूनी संघर्ष और बढ़ेंगे। आशंका है कि आगे इन झगड़ों और लड़ाइयों में और भी लोगों की जानें जाएं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 42 लोगों की मौत एक चेतावनी है इस बात की कि जल संकट अब किस हद तक जानलेवा रूप ले चुका है। डायरेक्टली पानी की कमी से भले ही जान न जाए, लेकिन पानी की लड़ाइयाँ भी लोगों की जान ले रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।